जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोगों ने अनुच्छेद में अभी तक कहाँ तक पढ़ा है? अनुच्छेद भाग एक पढ़ चुके हैं। भाग एक में अनुच्छेद कितना, एक से लेके चार तक पढ़े। उसके बाद भाग दो पढ़े। अनुच्छेद हमारा 5 से 12 तक था, 5 से 11 तक था। उसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं भाग तीन। भाग तीन हमारा क्या है? मौलिक अधिकार। इसमें अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक ये पूरा एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज भाग तीन देखते हैं। भाग तीन हमारा क्या है? भाग तीन, भाग तीन क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार, ठीक। ये कहाँ से दिया गया है? मौलिक अधिकार कहाँ से दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, ठीक है। चलिए ये पॉइंट डाल लीजिए, ठीक। चलिए उसके बाद देखिए भाग तीन हमारा क्या है? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार कौन किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद उसके आगे देखिए, मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या? मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ठीक। क्या? मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पेपर में पूछ लेता है मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, ठीक। किस भाग तीन मौलिक अधिकार को कहा जाता है? मौलिक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक। चलिए उसके आगे देखिए, जब मूल संविधान बना था तब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? हमारी 7 थी, ठीक है। अब इतनी समय कितनी है? 6। इसमें से क्या हटा दिया गया? मूल संविधान से क्या हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार कौन से संशोधन के द्वारा हटाया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार में रख दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, जब जब मूल संविधान बना तब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तब मौलिक अधिकारों अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी, ठीक है। कब? जब मूल संविधान बना था। जब मूल संविधान जब मूल संविधान बना था तब मौलिक अधिकारों की संख्या हमारी कितनी थी? 7 थी। इसमें से कौन सा हटा दिया गया है? संपत्ति का। मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। संपत्ति का संपत्ति संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, ठीक है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है। ठीक है, इसको किसमें रखा गया है? अनुच्छेद अनुच्छेद 301 301 के तहत कानूनी अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार कानूनी अधिकार कर दिया गया है, ठीक है। मौलिक मौलिक अधिकारों की संख्या, मूल जब संविधान बना था तब उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। हमारी मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। अब कितनी है? अब हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, ठीक है। 6 है। इसमें से कौन क्या हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। कौन से? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। उसमें इसको संपत्ति का अधिकार किसमें रखा गया? कानूनी अधिकार में। अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार जोड़ा गया है और उसमें संपत्ति का अधिकार रखा गया है, ठीक है। संपत्ति के कानूनी अधिकार में संपत्ति का अधिकार को रखा गया अनुच्छेद 301 के तहत, ठीक। चलिए उसके आगे देखिए, आइए देखते हैं मौलिक अधिकार 6 कौन कौन से हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 कौन कौन सी? आइए देखिए। चलिए नंबर 1, समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार।
समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए नंबर दो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 नंबर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या, शोषण शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारा अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 23 से 24 तक। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 नंबर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या, धार्मिक 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 स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 25 से लेके कहाँ तक, 28 तक। ठीक, उसके बाद देखिए 5 नंबर, 5 नंबर में देखिए क्या है, संस्कृति और संस्कृति संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग, शिक्षा संबंधी अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 29 से 30 तक। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 नंबर क्या है हमारा, संवैधानिक 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 उपचारों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, अधिकार अनुच्छेद 32। क्या है, अनुच्छेद 32। ठीक, चलिए देखिए, अगर ये आप समझ लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर ये समझ में आ गया, समझ लो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। ठीक, चलिए आइए इसको देखिए जब मूल संविधान बना था तब उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या हमारी कितनी थी, 7 थी। ठीक है, उसके बाद उसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, फिर उसके बाद अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार में उसको संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में अनुच्छेद 300A के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा, उसके बाद कितने बचे थे, जब मूल संविधान बना तब 7 थे। उसके बाद हमारे जब संपत्ति का अधिकार हट गया तब हमारे पास मौलिक अधिकार कितने बचे थे, 6। देखिए समझिए इसको, 6 देखिए, पहला हमारा क्या था, समता या समानता का अधिकार कौन से, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक, उसके बाद नंबर 2 देखिए क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। उसके बाद नंबर 3 हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक है। उसके बाद देखिए 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। फिर उसके बाद 5 नंबर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। फिर उसके बाद 6 नंबर देखिए हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये आप लोग समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस एक अनुच्छेद भी बताया जाएगा, पूरा अनुच्छेद एक आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, ये आप लोग अच्छी समझिए, जहाँ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, और जो नए मित्र जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय।